हाँ जी स्टूडेंट्स, ਆਪਾਂ फिर हाजिर हाँ नैक्सट एक्सरसाइज लेके ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਓਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ 7.2। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। एक तो मार्कर्स इन्ने सारे इकट्ठे पे ने, पता ही नहीं चलता केड़ा वधिया तो केड़ा नहीं। कल करांगे डिस्कार्ड इन्हों। ये ठीक हो गया, चलो तीर तुक्का सही निकल गया। प्रॉपर्टीज, ये भी दिक्कत कर रहा है, ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब ये डबल डबल हो गया। चलो, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। थ्योरम की कहती है, कहती कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ये भी नहीं चल रहा। ठीक, अब तीसरा लेते हैं। आर इक्वल, ठीक है ना, ऑपोजिट। देखो, इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो क्या होता है कि कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जैसे कि ये, ठीक, तो इनके ये जो दो साइड से बराबर है, तो इसके ऑपोजिट में ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। ए बी के ऑपोजिट में एक्स एंगल हो गया और ए सी के ऑपोजिट में वाई एंगल हो गया। तो इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन कहते हैं, देन प्रूव दैट एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। तो इसलिए हम अब क्या करेंगे, एंगल एक्स एंगल वाई के लिए पता है हमें क्या करना पड़ेगा। हमें एक काम करना पड़ेगा, वी नीड टू प्रूव द एंगल बी सी एंड सी। तो अब एक इसका ना ए का बाइसेक्टर खींच लो। ए का बाइसेक्टर इसको डिवाइड करेगा और यहाँ पे लाइन को कहीं डी पॉइंट पे काटेगा। तो हम प्रूफ के लिए क्या करते हैं, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है ना, विच कट्स BC ऑन D। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। देखो, AB इज इक्वल टू AC, ये तो गिवन है। अब AD, अच्छा पहले एंगल ले लेते हैं तभी आपको पता चलेगा। 1 2 और 3 कंडीशंस होती है ना। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये भी गिवन है, ठीक है ना। और AD इज इक्वल टू AD जो है वो हो गई कॉमन। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल A के ऊपर A आ रहा है, B के ऊपर C आ रहा है और D के ऊपर D आ रहा है, ठीक है ना, बाय SAS रूल। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है ना, बाय CPCT। ठीक, ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। एक्सरसाइज हमारी शुरू हो जाएगी, एक्सरसाइज 7.2। तो क्वेश्चन नंबर 1, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, AB और C। AB इक्वल टू AC है। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C। अब इसके बाइसेक्टर खींच दो एक तो, और इसका बाइसेक्टर खींच दो। ये बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों एंगल बराबर, ये बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों एंगल बराबर। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, अब ये जो गिवन होता है ना वो हमें दिखाई देता है कट से। देखो, AB इज इक्वल टू AC है और ये वाले दो एंगल इक्वल है। तो शो करना है, पहला शो करना है, ये O पे मिल रहे हैं। OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम अभी सोचते हैं हम अभी क्या करेंगे। ये ऊपर वाले ट्राइंगल लेंगे। देखो, ये E पे काट रहा है, ये F पे काट रहा है,
ठीक है ना, चलो मान लेते हैं। और ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, और दूसरा हमें क्या बताना है, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक है ना, ए ओ। तो ये जो जब बाद में इसको ज्वाइन करेंगे, ये वाली जो लाइन जो है जाएगी, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, हमें ये प्रूव करना है कि ये वाले दो एंगल बराबर है आपस में, ठीक है। तो उस अभी देखो हमारे पास एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, ठीक है। अब देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो गया, क्योंकि उनके ऑपोजिट के एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब इसका मतलब हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी भी हो जाएगा। अब हाफ ऑफ एंगल बी को ये ले लो आप, एंगल एफ बी ओ, ठीक है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए मीट एट ओ, ठीक है। और इज इक्वल टू एंगल एफ सी ओ, ठीक है। जब इनके हाफ हाफ हो जाएंगे तो वो भी बराबर हो गए। जब ओ बी इज इक्वल टू ओ सी कब होएगा, जब ये वाले दो ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, ये वाले एंगल इक्वल हो गए। अब आपने कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं, देखो अब ए बी इज इक्वल टू ए सी है, पर इसका हाफ नहीं है, ये पूरा ही है, कंप्लीट है। तो हमें ए बी का भी यूज करना है, और एंगल ये जो एफ बी ओ जो निकला है इसका भी यूज करना है, ठीक है। तो हम इस तरह से ट्राइंगल लेंगे, ए ई, एक तो ये ट्राइंगल लेंगे ए ई वाला, ठीक है ना, और एक ए एफ वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है ना, ए ई बी और ए एफ सी। अब हमें पता है बी इज इक्वल टू सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है ना। ये वाला एंगल जो है ए बी ई, ये हाफ ऑफ एंगल है ना, ए बी ई एंगल, ए बी ई एफ बी ओ कह लो, चाहे इसको एंगल ए बी ई भी बोल सकते हैं, ए बी ई भी बोल सकते हैं, इसको एंगल एफ सी ए भी बोल सकते हैं, और लिख देते हैं इसमें। तो ये दो एंगल इक्वल हो गए, एक साइड इक्वल हो गई, ठीक है। और इसके बाद साइड एंगल, एक मिनट, तो जैसे कि ये ए बी ई वाला एफ सी ए के ऊपर वाला एंगल अगर 1 एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 3 भी तो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा ना। अगर तो इस तरह से अगर हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी करते हैं हम, इधर दूसरी साइड नीचे वाले जो एंगल्स है, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, जब ये दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब इन ट्राइंगल, देयरफॉर इन ट्राइंगल ओ बी सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये तो प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब आपको ये कह रहे हैं अब हमें वो वाले ट्राइंगल लेने हैं, ठीक है, ये इसके बराबर है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हो गया। अब हम ऐसे ऐसे रूल से अब हम ये वाले ट्राइंगल लेंगे, ए ओ, ये वाले दो ट्राइंगल इस तरीके से हम लेंगे, ए ओ बी और ए ओ सी, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, और ये जो है हाफ ऑफ एंगल बी हाफ ऑफ एंगल सी, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ, ये हमारे पहले ही हमारे प्रूव हो गए थे, 1 इज इक्वल टू 2। और अब ओ बी इज इक्वल टू ओ सी भी है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, तो ये 1 2 3, तो बाय एस ए एस रूल तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है। और इसका मतलब ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल है, इसका मतलब ये वाले दो एंगल बराबर हो जाएंगे अब, ठीक है ना। तो एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ बाय सी पी सी टी। हाँ यार, मैंने वीडियो ऑन करी थी, हाँ ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2, 7.2 का आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। इसी पहला फिगर बना लेने हैं। कहते परपेंडिकुलर हैगा ए बी सी, कहते एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डीसी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि बीडी इज इक्वल टू डीसी है, ठीक है ना। शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। अब हमको शो करना है, शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। ये आइसोसेलेस कब होगा? जब B इज इक्वल टू सी होगा, व्हेन, ठीक है ना। और ए बी इज और कोई भी चाहे साइड बराबर होगी। अब RHS रूल से हम इसको कर देंगे, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD क्या है? AD इज इक्वल टू AD कॉमन है, ठीक है। और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री है। और DD इज इक्वल टू DC है। RHS नहीं होगा, SAS रूल होगा। तो देयरफॉर ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट जो बाय SAS रूल, बाय SAS रूल ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। अब देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। एंड AB इज इक्वल टू AC, एंड AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की फिगर बना लेते हैं। देखो ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी इधर से परपेंडिकुलर है। तो AEBCF, ठीक है। तो ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल बराबर है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये दो ट्राइंगल वो हो गए। AB इज इक्वल टू AC है, AB इज इक्वल टू AC। तो इसमें ध्यान रखना है, जो खिचड़ी मचती है ना उसमें हमने दूसरे इस तरह से एंगल्स लेने होते हैं। देखो BC कॉमन है, ठीक है ना। BC अगर हम नीचे के ट्राइंगल लेंगे तो हमारे पास BC कॉमन है और एक 90 डिग्री है, ठीक है ना। बाकी दो एंगल बराबर है। AAS रूल से हमारे दो ट्राइंगल कॉमन हो जाएंगे। तो शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। बस फिर नीचे वाले दो ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ठीक है ना। अलग अलग करके इनको देख लो। ये हो जाएगा BCF और ये हो जाएगा BCE, ठीक है। ये ट्राइंगल, ये तो हो गए, ये वाले दो एंगल इक्वल है और BC हमारी कॉमन है। AAS रूल से हो जाएंगे। तो इन ट्राइंगल FBC एंड ट्राइंगल EBC, ठीक है। पहले एंगल ले लो आप, एंगल F है ना, BFC इज इक्वल टू एंगल BEC इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, इसको FBC और एंगल BCE पुट कर लो, क्योंकि ये गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए ये वाले दो एंगल आपस में बराबर है। और BC इज इक्वल टू BC है जो कि कॉमन है। तो बाय AAS रूल ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ट्राइंगल के नाम अच्छे से लिखना। FBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ECB। उल्टा करना है ना हमने, यहां से इधर को है। पहले F के ऊपर E पड़ रहा है, B के ऊपर C पड़ रहा है, C के ऊपर B पड़ रहा है। ध्यान से, वो उधर को है ट्राइंगल, वो उधर को ट्राइंगल है, ठीक है। इधर एंगल है, इधर एंगल C पड़ रहा है उस वाले में पूरा कंप्लीट। ये हो गया बस। जो तो देयरफॉर इनके जो अल्टीट्यूड्स हैं CF, इधर से आ जाएगा CF, इधर से आ जाएगा BE, आर इक्वल बाय CPCT। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 4 है,
क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सेम फिगर यूज होनी है, ठीक है, लेकिन इसमें उल्टा है। इसमें गिवन क्या है, गिवन है इसमें बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये गिवन है। और प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ए बी सी इज आइसोसेलेस, ठीक है, ठीक है, एक तो ये प्रूव करना है, एंड ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। तो ए बी ई को अलग से ले लेते हैं और ए सी एफ को भी अलग से ले लेते हैं, ए बी ई और ए एफ सी, ठीक है। इसमें देखो जो एफ है वो भी 90 डिग्री है, इधर इधर ई 90 डिग्री है, और ए तो अपने दोनों ट्राइंगल में कॉमन ही आ रहा है, ठीक है। और हमें बी एफ बी ई इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो देखो ए एस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल इन ट्राइंगल्स ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, हमें क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ठीक है ना, कॉमन हो गया। और एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ये भी हमें गिवन है। और बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये भी हमें गिवन है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ए के ऊपर ए पड़ा, बी के ऊपर सी पड़ा, ई के ऊपर एफ पड़ा, ठीक है ना, ए सी एफ कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब क्या हुआ, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और जब ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया बाय सी पी से सी टी कॉन्ग्रुएंट पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, ठीक है। ओके है, इतना क्लियर है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 की अलग फिगर है, इसे ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है ना, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, तो देखो इसका एंगल इसके बराबर हो गया। जब दो साइडें बराबर होती हैं तो उनके एंगल भी तो बराबर हो ही जाएंगे ना, ऑब्वियसली। डीबीसी और एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो शो दैट एबीडी इज इक्वल टू एसीडी, एबीडी। अच्छा ये तो इजी है क्वेश्चन बेटे, बी सी डी। तो देखो इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल में क्या है, एंगल देखो यहाँ पे करेंगे, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, वाई, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एंड इन ट्राइंगल, ये इक्वेशन 1 हो गई। इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी में क्या है, ट्राइंगल में एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, वाई, बिकॉज बी डी इज इक्वल टू डी सी है। तो जब दो साइड बराबर होते हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। ये इक्वेशन 2 होगी। अब ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इधर से ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी प्लस हो गए, और इधर से एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी प्लस हो गए। ये मिलके ए बी डी बन गया और ये मिलके ए सी डी बन गया, तो हो गया प्रूव्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 6। एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल है, फिगर तो दी हुई है हमें, तो हम फिगर बना ही लेते हैं बस, फिर जब दी हुई है तो ये दिया हुआ है, ये इस तरह से दिया हुआ है कि ये वाली जो लाइन है इसके बराबर है, ठीक है ना। तो ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये वाली साइड भी बराबर है, ये तीनों साइडें आपस में बराबर है।
BA is produced to D, AD is equal to AB, show that BCD is a right triangle. अब हमें इसको राइट ट्राइंगल प्रूव करना है. ये राइट ट्राइंगल कैसे प्रूव होगा? कौन सा ट्राइंगल प्रूव करना है हमें? राइट में राइट एंगल ट्राइंगल BCD इज अ राइट ट्राइंगल. BCD, तो ये पूरा हमें राइट एंगल प्रूव करना है. ठीक है ना? शो दैट एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री. जब ये 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी. ओके, देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है. ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू BC, देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACD. ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. अब इन ट्राइंगल ACD, यहां पे हो जाएगा एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACD. ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि जब दो साइडें बराबर है तो उनके ऑपोजिट के साइड एंगल्स भी बराबर होंगे. अब ऐड इक्वेशन 1 and 2. ABC प्लस एंगल ABC और ADC और इज इक्वल टू एंगल A, या इन सबको इकट्ठा कर लेते हैं. चलो अभी देखते हैं. ACB है यहाँ पे, सॉरी. ठीक है ना, ACB प्लस एंगल ACD. ठीक है, ये दो एंगल हो गए, एंगल ABC ADC. और वैसे तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है. अच्छा चलो अभी देखते हैं. ये एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू, ये दोनों एंगल मिला के बन गया एंगल BCD. ठीक, ये दो एंगल तीसरे एंगल के बराबर है. अब क्या है कि अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल अब लगाएंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है. लेकिन यहाँ पे तो B और D के बराबर में C है, तो इन दोनों के जगह हम एंगल C लिख देंगे दोबारा से. तो प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया. तो ट्वाइस ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री बटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया. क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच A इज 90 डिग्री. जब आपको राइट एंगल ट्राइंगल बताया जाता है तो ये देखना होता है कि 90 डिग्री किस पे बन रहा है. AB इज इक्वल टू AC. अब ये इस तरह से बना हुआ है ट्राइंगल, AB इज इक्वल टू AC है, तो इसको थोड़ा सा कोशिश करा करो भी इस हिसाब से बनाने की कि आपको क्लियर हो जाए. ये वाला एंगल इसके बराबर दिया हुआ है, गिवन है ये. फाइंड एंगल B एंड C. ठीक है ना, अब इसमें आपको फाइंड करना है एंगल B और एंगल C. और गिवन क्या है, पहले गिवन लिख लिया करो. एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री है और AB इज इक्वल टू AC है. तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, जब ये दोनों इक्वल है तो इनको x मान लो. ठीक है ना, तो इन ट्राइंगल ABC x प्लस 90 डिग्री एंगल A, सीधा ही कर लो. एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. x इज इक्वल टू 90 डिग्री बटा 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया. क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ. शो दैट एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच.
ये लो ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो फिर इसके ऑपोजिट के एंगल भी एक दूसरे के बराबर हुए। अगर ये इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, तो सारे एंगल बराबर हो गए। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तो यही प्रॉपर्टी होती है। अब इन तीनों को एक्स मान लो, ठीक है ना। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। अब x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री बटा 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। ओके, विद दिस योर 7.2 फिनिशेस।